everyone, my name is Kratika. Welcome or welcome back to my YouTube channel. Today's story time is something that is going to make you sit and think about the friendships and the kind of relationships people are having these days, and to what extent people can go to get validation. मतलब आजकल काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश बिहेवियर तुम्हें फ्रेंडशिप्स में देखने को मिलेगा। इनफैक्ट पता है, मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर लोग रिलेशनशिप से इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज़ नहीं हुए हैं, जितना दोस्तियों से हुए हैं। एंड दिस इज़ वन ऑफ दोज़ ट्रॉमेटाइजिंग स्टोरीज़ बाय हेज़ल। एंड द स्टोरी इज़ अबाउट कैसे हेज़ल का जो एक फ्रेंड ग्रुप है, दे हैड अ ट्रायो, जिस पे वो बहुत ही ज़्यादा गर्व करते थे दैट दिस ट्रायो इज़ गोइंग टू बी फॉरएवर एंड हम लोग एकदम लेजेंडरी हो जाएँगे और हमारे बच्चे भी बेस्ट फ्रेंड्स बनेंगे एंड हम एक-दूसरे की शादी में डांस करेंगे एंड ये करेंगे, वो करेंगे। बट वो फ्रेंडशिप कॉलेज के सेकंड ईयर तक भी नहीं चल पाई। तो नाउ हेज़ल के ट्रायो में 2 लोग और थे। आई विल गिव यू अ लिटिल कैरेक्टर इंट्रोडक्शन सबका। ट्रायो की सबसे पहले इंसान है तारा। तारा इज़ समवन हू इज़ वेरी आउटगोइंग, बोल्ड, आउटस्पोकन। तारा की सबसे बुरी बात ये है कि शी एंटरटेन्स एवरी अदर गाय। उसको अगर किसी बंदे ने रीच आउट किया है तो वो उससे बात करने लग जाएगी, उसको एंटरटेन करेगी। बॉयफ्रेंड होने के बाद भी किसी और बंदे से बात करना। एंड शी हैड ऑल्सो चीटेड ऑन हर बॉयफ्रेंड नॉट वंस, नॉट ट्वाइस, सो मेनी टाइम्स, एंड हर बॉयफ्रेंड फाइनली हैड ब्रोकन अप विथ हर बिकॉज़ ऑफ दिस हैबिट। बट हेज़ल यूज्ड टू कंसिडर दैट जो भी तारा की लव लाइफ में चल रहा है, उससे हमारी फ्रेंडशिप अफेक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि दोस्तों में आप डिफरेंट बिहेवियर रखते हो एंड लव लाइफ अलग चीज़ है। तो व्हाटएवर काइंड ऑफ पर्सन शी इज़ व्हेन शी इज़ समवन्स गर्लफ्रेंड, बट एज़ अ फ्रेंड शी इज़ अ रियली नाइस फ्रेंड। दैट इज़ व्हाट हेज़ल यूज्ड टू थिंक। Second person was Meera. Meera is someone who's calm and collected and she does not speak much. वो हमेशा मतलब छोटी-छोटी बातों पे थोड़ी ड्रामेटिक हो जाना, रोते रहना एंड ऐसे स्लो बात करना, that is the kind of person Meera was. And Hazel was someone who used to like keep the entire group together. जैसे ग्लू होता है ना, किसी चीज़ों को जोड़े रखता है कि यार ये एक इंसान है जो प्लान्स बना रहा है, एक इंसान है जो सबको सेम पॉइंट पे लेके आता है जभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है। क्योंकि हेज़ल का शुरू से ही रहता था कि हम लोग बचपन से ऑलमोस्ट साथ में पढ़े हैं, मतलब ये लोग 3rd या 4th स्टैंडर्ड में दोस्त बने थे। तब से ये लोग साथ में पढ़े हैं, तो आज तक ऐसे हो जाता है कि यार आपने सारा गुड एंड बैड देखा है, इतने सारे फेजेज़ एक साथ गो थ्रू करे हैं, तो दिल में रहता है कि यार ये जैसे भी लोग हैं पर्सनली, दोस्त बहुत अच्छे हैं एंड आई वांट टू कीप दीज़ पीपल इन माय लाइफ। सो हेज़ल वुड मेक कांस्टेंट एफर्ट्स कि सारे लोग मिल-जुल के रहें एंड कुछ भी लड़ाइयाँ ज़्यादा दिन तक चले ना, मनमुटाव ना आ जाए एंड ऐसे करके देयर वाज़ दिस फ्रेंडशिप। Now these people started taking the same course, started going to the same college, and तुम्हें पता है कि अगर तुम कॉलेज फर्स्ट ईयर में हो, तो पढ़ाई-लिखाई बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह है, लेकिन उसके अलावा एक चीज़ सबसे ज़्यादा आती है और वो है लड़कों की बहार। देयर आर सो मेनी गाइज़ अप्रोचिंग यू, जूनियर्स हैं, जूनियर्स तो नहीं है क्योंकि तुम फर्स्ट ईयर में हो, बट देयर आर सीनियर्स, तुम्हारे सेकंड ईयर वाले सीनियर्स हैं एंड देन तुम्हारे सुपर सीनियर्स हैं जो फाइनल ईयर में है अभी। फिर फाइनली तुम्हारा अगर इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन हो रहा है तो दूसरे स्कूल के बच्चे भी आ रहे हैं, तुम्हारी खुद की क्लास में इतने नए सारे लड़के हैं, दूसरे सेक्शन में बहुत सारे बंदे हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं। एंड इट्स अ होल न्यू वर्ल्ड। सो दीज पीपल मेड अ पैक्ट कि भाई बंदों की वजह से कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे। वी विल डिसाइड कि हाँ, ये वाला बंदा तेरे लिए ठीक है, ये वाला बंदा इसके लिए ठीक है, एंड ऐसे करके हम लोग कभी भी ये सभी कुछ नहीं करेंगे। सो दे वर लाइक हाँ फाइन भाई, नो नो चांस, क्योंकि तो तेरा टाइप अलग है, मेरा टाइप अलग है। एंड तारा ने ऐसे बोल के सबको कन्विंस कर लिया कि हाँ भाई, सबके टाइप अलग है एंड कोई मतलब ब्रो कोड क्यों ही तोड़ेगा, हमारी गर्ल गैंग है, नो गाय कैन एवर ब्रेक इट, एंड ये सारी बातें हो रही थी। कट टू क्या होता है, देयर कम्स अ गाय, लेट्स कॉल हिम राहुल। राहुल इज समवन जो एकदम आप कह लो कि स्ट्रेट आउट ऑफ किसी मूवी का कैरेक्टर आप कह लो, एक द कूल बॉय, द पॉपुलर वन जो क्लास में एंटर करता है एंड एवरीवन हैज़ आई ऑन हिम। हर बंदी को उससे बात करनी है, हर बंदी को उसको देखना है। Hazel had an immediate crush on this guy only because of the color of his eyes. He had very attractive eyes and he had a very charming smile. तो हेजल तो उसको पहली नजर में देखकर ही देखते रह गई। एंड देन तारा वाज लाइक कि ही इज लाइक मिड ओनली, इतना क्या है, इतना तो कुछ खास अच्छा है भी नहीं, दिस एंड दैट, ऐसे करके तारा ने बोला कि कुछ खास अच्छा नहीं है। एंड मीरा वाज न्यूट्रल अबाउट इट, उसने कुछ अपना ज़्यादा ओपिनियन दिया नहीं। एंड ऐसे करके सेम चीज़ चालू हो गई। अब ये उसको रोज़ देखती थी एंड ही वुड ऑल्सो सी, ही वुड ऑल्सो नोटिस।
कट टू एक दिन क्या होता है, 2-3 दिन तक ये चीज़ें चली हैं, चौथे या 5वें दिन राहुल आके हेज़ल के साइड में बैठ जाता है। देयर वाज़ सम लेक्चर एंड कुछ तो इनकी बात चल रही थी या जो भी है, तो हेज़ल आगे अकेले बैठी हुई थी एंड जस्ट पीछे वाले डेस्क पे मीरा एंड तारा साथ में बैठे हुए थे एंड तारा यूज्ड टू यूज़ हर फ़ोन, तो वो पीछे के साइड एकदम कॉर्नर में घुस के बैठती थी एंड इसीलिए हेज़ल को आगे अकेले ऐसे बैठना पड़ता था ताकि वो पीछे थोड़ी-सी कवर अप हो जाए। तो ठीक है, राहुल इसके साइड में आके बैठ गया। अब ये वाला लेक्चर कुछ ऐसा मेजर लेक्चर नहीं था कि जिसमें बहुत ही ज़्यादा हेवी कुछ सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। इट वाज़ वेरी फन एंड लाइट एंड वेरी इंटरैक्टिव ऑफ सम सब्जेक्ट। सो दीज़ पीपल स्टार्टेड गिविंग एन ओपिनियन एंड जैसे होता है ना कि क्लास अगर इंटरैक्टिव होती है, सो इवन व्हेन यू आर नॉट गिविंग योर ओपिनियन आउट लाउड, यू आर एक्चुअली डिस्कसिंग इट विथ योर पार्टनर जो भी तुम्हारे साइड में बैठा हुआ है, तुम उससे बात-वात कर रहे हो। सो द सेम थिंग हेज़ल एंड राहुल वर डूइंग एंड दे रियली स्टार्टेड बॉन्डिंग एंड कनेक्टिंग। तो हेज़ल को बहुत अच्छा लगा उससे बात करके एंड शी वाज़ लाइक कि भाई आज का तो दिन ही बन गया, क्योंकि क्रश के बाजू में बैठ के बात करने को भी मिल गई। एंड मोस्टली ऐसा होता है कि क्रश मतलब देख के अच्छे लगते हैं लेकिन बात करके इतने ज़्यादा जमते नहीं है, लेकिन इस केस में बात करके भी पसंद आ रहा है बंदा। सो हेज़ल स्टार्टेड हैविंग ऑल ऑफ दीज थॉट्स कि अरे भाई कितना अच्छा सब कुछ। कट टू क्या होता है, सेम दिन शाम को एंड टू विच तारा एंड मीरा का ज़्यादा कुछ रिएक्शन नहीं था। तारा वाज़ लाइक हाँ यू आर स्टूपिड, इतने-इतने से अटेंशन में खुश हो जाती है एंड ऐसे करके तारा वाज़ प्लेइंग इट वेरी कूल, लाइक शी इज़ नॉट लाइकिंग राहुल वेरी मच, ऐसी वाली वाइब थी तारा की। कटू क्या होता है कि शाम को ये बंदा राहुल हेज़ल को इंस्टा पे रिक्वेस्ट भेज देता है एंड हेज़ल भी कैजुअली एक्सेप्ट कर लेती है। नॉट वेरी कैजुअली, शी डिड अ लिटिल डांस बिफोर एक्सेप्टिंग द रिक्वेस्ट बिकॉज़ शी एक्चुअली लाइक्ड द गाय सो मच। एंड ये इसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती हैं एंड दिस गाय इमीडिएटली स्टार्ट्स टेक्स्टिंग हर, हाय हेलो, इट वाज नाइस सिटिंग नेक्स्ट टू यू टुडे, आई हैड सो मच फन एंड हमारी बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशंस हुई, मैं तो चाहता ही नहीं था कि लेक्चर खत्म हो जाए एंड ऐसी सारी फ्लर्टी लाइंस हेज़ल को मार रहा है। अब देखो भाई, तुम दुनिया के सबसे ज़्यादा सख्त इंसान हो, तुम दुनिया के सबसे ज़्यादा चिल बंदी हो, तुम दुनिया की सबसे ज़्यादा ऐसी बंदी हो जिसको दुनिया का अटेंशन मिलता है, फिर भी कोई बंदा मतलब एकदम तुम ऐसे मिले हो और आते से ऐसी स्वीट टॉक कर रहा है एंड बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स दे रहा है जिस पे तुम्हें ऑलरेडी क्रश है। अगर कोई रैंडम बंदा है तो ठीक है, तुम इग्नोर कर दोगे, बट यू ऑलरेडी लाइक दिस गाय। तो हेजल वॉज रियली हैप्पी कि अरे भाई, तो शी हैड नो गार्ड अप, शी हैड नो नथिंग बिकॉज शी ऑलरेडी लाइक द गाय। तो वो ऑलरेडी बहुत ईजी बना रही थी कॉन्वर्सेशन उसके लिए कि हाँ सीधे वो फ्लर्ट भी कर रहा है तो गिगल भी कर रही है And ये लोग ऐसे करके इन्होंने बहुत बढ़िया बात करी एंड दे स्टार्ट टॉकिंग ऑन इंस्टाग्राम लाइक एवरी डे ऑलमोस्ट। एंड वो कॉलेज में भी रोज मिलने लग गए हैं, सब कुछ चल रहा था। तो ऑफकोर्स क्योंकि राहुल इन लोगों के ट्रायो के साथ हैंग आउट करने आता था बिकॉज ही हैड टू हैंग आउट विथ हेजल एज वेल, ही वुड ऑब्वियसली टॉक टू तारा एज वेल, टॉक टू मीरा एज वेल। एंड ये सब हो रहा है मतलब 1 महीने के अंदर अंदर ही हो रहा है, ये रिक्वेस्ट आई है एंड ये इन लोगों के साथ भी हैंग आउट करने लग गया है, थोड़ी बहुत तारा वगैरह की भी बात होने लग गई है। नाउ तारा स्टिल हेट्स द गाय, कभी भी मुंह पे उसने एडमिट नहीं किया दैट शी लाइक्स द गाय और ही इज अ गुड लुकिंग गाय और समवन। लेकिन तारा क्या करती है, इस बंदे को इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट भेज देती है एंड हेजल को बताती भी नहीं है कि तारा ने उसको रिक्वेस्ट भेजी है, ना मीरा बताती है, मीरा को शायद पता था, नहीं पता था। अब क्या होता है कि एक दिन तारा के फ़ोन में कुछ तो मतलब हेज़ल वाज़ सिटिंग नेक्स्ट टू तारा एंड कुछ तो ऐसे मीम आई या कुछ तो ऐसी रील आई, तो बोलती है यार ये वाली, कुछ तो ऐसे बोला कि यार ये वाली तो राहुल को बहुत पसंद आएगी, या ये बिल्कुल राहुल ही है ये बंदा, तो इसके ही बारे में बात हो रही है। तो उसने बोला तारा ने कि मैं उसको ये शेयर करती हूँ। तो तभी हेज़ल ने पूछा कि इसको शेयर करती है, डिड यू ऐड हिम ऑन इंस्टाग्राम? तो उसने बोला हाँ ना, मैंने ऐड किया है, वी चिट चैट अ लिटिल एंड हम एक दूसरे को रील्स वगैरह भेजते रहते हैं। तो फिर इसने बोला कि व्हाई डिड यू नॉट टेल मी कि तू रील्स वगैरह भेज रही है एंड ये सब कर रही है। तो फिर उसने बोला कि मतलब इसमें बताने जैसा क्या है, ही इज़ आवर क्लासमेट एंड हमारे साथ हैंग आउट करता ही है, तो मुझे एक बार उसको कुछ भेजना था या उससे कुछ पूछना था, तो फिर मैंने भेज दिया भाई, व्हाई आर यू ओवर रिएक्टिंग, दैट्स कंप्लीटली ओके। तो हेज़ल को लगा ठीक है फाइन, बट द थिंग इज़ कि राहुल ने भी हेज़ल को बताया नहीं कि तारा ने मुझे रिक्वेस्ट भेजी है एंड शी इज सेंडिंग मी मीम्स एंड वी आर टॉकिंग। मे बी बिकॉज राहुल भी इसको ऐसे पर्सपेक्टिव से देख रहा है कि यार द गर्ल दैट आई एम टॉकिंग टू एवरी डे उसकी बेस्ट फ्रेंड है या जो भी है, क्योंकि इनके बीच कभी भी एस्टैब्लिश नहीं हुआ था दैट देयर इज समथिंग एक्सक्लूसिव या कुछ हम टॉकिंग स्टेज में या कुछ रोमांटिक होने वाला है। बस वो बंदा इससे फ्लर्ट करता था एंड शी यूज टू गिगल बिकॉज शी यूज टू लाइक हिम एंड दिस तारा ऑल्सो सेंट हर हिम अ रिक्वेस्ट एंड ही डिड नॉट डिनाई, ही डिड नॉट
accept, like he did not reject it, he accepted it and he kept talking, like not talking, बड़ी बड़ी बातें नहीं हो रही है, बट तारा उसको बहुत ही ज्यादा रील्स वगैरह भेज रही है। तो हेजल ऐसी मजाक मजाक में, क्योंकि अब देखो यार, भले वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हो या कुछ भी हो, इसमें हेजल को स्ट्रिक्ट बाउंड्री ड्रॉ करने की जरूरत थी। इसमें सीधा सीधा क्लियरली बोल देना चाहिए था, या तो अपनी दोस्त को बता दो कि भाई, अपनी दोस्त का नेचर तुमको समझ आ गया कि भाई शी वॉन्ट्स मेल अटेंशन सो बैड दैट शी इज नॉट लिविंग इवन वन गाय दैट यू लाइक, यू हैव एन आई फॉर, एंड दिस मैन हु इज सो स्नीकी, शुरुआत में ही, क्यों शुरुआत में ही बेसिक कम्युनिकेशन क्लियर नहीं रख रहा। अगर वो तुझसे फ्लर्ट कर रहा है और तेरी बेस्ट फ्रेंड उसको मीम्स वगैरह भेज रही है, रिक्वेस्ट भेजी है, उसने मजाक मजाक में भी कभी ये मेंशन भी नहीं किया कि तारा भी मुझे ये सब भेजती है या कुछ भी है, तो देयर इज समथिंग फिशी अबाउट इट। बट हेजल ने उसको कन्फ्रंट नहीं किया, उसने ऐसा सोचा कि यार ठीक है, जाने देते हैं, जो भी है देखा जाएगा, क्योंकि तारा कभी भी एडमिट नहीं कर रही थी दैट शी लाइक्स द गाय, शी वॉज वेरी कैजुअल अबाउट इट। कट्टू क्या होता है, इनकी फ्रेशर्स पार्टी आने वाली रहती है, एंड इनके जो सीनियर्स है वो कुछ ऐसी अतरंगी सी डेट डिसाइड करते हैं, एंड हेजल का जो है उस वक्त किसी आई थिंक कुछ शादी थी इसके परिवार में, किसी परिवारजन में कहीं तो शादी थी, एंड वो पोस्टपोन, ऑफ कोर्स कोई तुम्हारी फ्रेशर्स पार्टी की वजह से अपनी शादी तो नहीं पोस्टपोन करेगा, तो वो भी पोस्टपोन नहीं होने वाली थी, तो हेजल का डिसाइड हो गया था कि वो फ्रेशर्स पार्टी नहीं अटेंड करेगी एंड शी इज गोइंग टू बी आउट ऑफ द टाउन। लेकिन मीरा एंड तारा तो ऑफ कोर्स फ्रेशर्स पार्टी अटेंड करने वाले थे, तो हेजल वॉज फीलिंग अ लिटिल फोमो कि यार शिट यार, मैं फ्रेशर्स पार्टी नहीं अटेंड कर पाऊंगी, हम लोग कितना ज़्यादा एक्साइटेड थे एंड ये वो, एंड लेकिन वो बोलती है कि हाँ, मीरा और तारा को जाके एंजॉय करना चाहिए, यू गाइस सेंड मी पिक्चर्स, गिव मी ऑल द गॉसिप्स, गिव मी ऑल द डिटेल्स कि क्या क्या होने वाला है एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो हेजल शादी वादी की तैयारी में बिजी हो जाती है एंड वो अपने शादी में चले जाती है। एंड फ्रेशर्स पार्टी वाले रात को क्या होता है, तो फ्रेशर्स पार्टी वाले रात को कुछ नहीं होता है, वो एकदम इनके फोटोज वगैरह देखती है कि हाँ इन लोगों ने पोस्ट किया है एंड सब कुछ हो गया है, एंड ठीक है, फिर अगले दिन क्या होता है, जब वो सो के उठती है, उसके फोन पे होते हैं तारा के 10 से 12 मिस कॉल्स, एंड शी इज लाइक रात को 1 बजे के या रात को 2 बजे के, 3 बजे के, और वो फोन साइलेंट करके सोई थी, मस्ट बी शेयरिंग रूम विद समवन और वट एवर। तो उसने सुबह उठ के देखा कि इतने सारे मिस कॉल्स क्यों हैं, देन उसने डेटा ऑन किया, अपना व्हाट्सएप वगैरह चेक किया, जो भी है, उनके ग्रुप पे बहुत सारे वॉइस नोट्स थे, एंड वॉइस नोट्स में तारा वॉज जस्ट, जैसे शी इज सुपर ड्रंक, पहले एक दो वॉइस नोट्स में शी वॉज जस्ट गिगलिंग, एंड तीसरे वॉइस नोट में वो मुझे बोल रही थी कि भाई ये जो राहुल बंदा है ना, मैं तो बेवजह इसको हेट कर रही थी, मैं तो बेवजह इसको ऐसे कर रही थी कि यार इतना भी कुछ खास नहीं है, कुछ भी नहीं है, वी मेट एट द फ्रेशर्स पार्टी एंड यार हमने इतना ज़्यादा अच्छा वाइब किया, इतना सब कुछ इतना ज़्यादा अच्छा था, यू नो वॉट वी एंडेड अप मेकिंग आउट। मैं चाह रही थी कि मैं तुझे खुद बताऊं कि हमारा इतना ज़्यादा सब कुछ अच्छा था, एंड आई थिंक आई रियली लाइक द गाय, एंड दिस girl has the audacity to act like she did not even know कि हेजल को इस बंदे पे क्रश है, हेजल और ये बंदा फ्लर्ट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, एंड आई डोंट इवन ब्लेम द गाय, आई एम लाइक बकवास बंदा, 2 दिन पहले आया हुआ बंदा, अ गर्ल इज थ्रोइंग हर सेल्फ ऑन यू and you have no like self control, then you are actually out of the list, but the friend जो तुम्हारे साथ बचपन से साथ थी, उसको भी 1 सेकंड भी कंसिडरेशन नहीं है तुम्हारी फीलिंग्स का। एंड भाई तुम किसी इंसान के साथ बचपन से लेके बड़े होते हो ना, तो तुमको उस इंसान की बिना बोली बातें भी समझ आ जाती है, तुमको पता होता है कि ये इंसान को क्या चीज पसंद है, ये कहाँ लाइन ड्रॉ करेगी, क्या पसंद आता है क्या नहीं पसंद आता है, सब कुछ डिटेल में तुमको उसके नेचर के बारे में पता होता है। लेकिन इसकी फ्रेंड ने 1% भी कंसिडर नहीं किया। नेक्स्ट क्या होता है वो और भी ज्यादा शॉकिंग है। ये सब होने के बाद तारा, सॉरी, हेजल इज इन कंप्लीट शॉक कि मैं रिप्लाई क्या करूँ इस बात पे, एंड शी इज लाइक शेकिंग एंड व्हाट नॉट। तो थोड़ी देर बाद वो मीरा को कॉल करती है, कॉल कर पूछने के लिए कि भाई एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो थोड़ा घर वालों से बच पुछा के कहीं जाती है, वॉशरूम में जाके या कहीं कॉर्नर में जाके कॉल करती है मीरा को, एंड मीरा इज लाइक या ब्रो दिस हैपन, आई एम सो सॉरी, एंड एक्चुअली हुआ क्या था
कि राहुल आया एंड वो आके हमसे पूछने लग गया, मतलब मुझे पता है कि हेज़ल नहीं आएगी बट आई काइंड ऑफ मिस हर एंड ऐसे करके कि आना चाहिए था उसको, इट वुड बी फन, ऐसे करके सारी बातें करने लगा। एंड तारा ने उसको बोला कि भाई हेज़ल नहीं, तू हेज़ल होती है तो ही हमारे साथ हैंग आउट करेगा क्या? वो नहीं होगी तो हमारे साथ हैंग आउट नहीं करेगा, हम तेरे दोस्त नहीं है क्या? एंड शी काइंड ऑफ लाइक इनवाइटेड हिम टू सिट नेक्स्ट टू देम। तो वो इन लोगों के साथ ही बैठ के दे स्टार्टेड ड्रिंकिंग एंड दे स्टार्टेड टॉकिंग एंड तारा स्टार्टेड लाइक मेकिंग मूव्स ऑन हिम एंड ही डिड नॉट स्टॉप. He was enjoying it actually. He was enjoying the attention. He was enjoying everything. But I think मीरा बीइंग द फ्रेंड उसको उसी सेकेंड अपनी दोस्त हेजल को कॉल करना चाहिए था या उसको मैसेज करके इन्फॉर्म करना चाहिए था कि भाई दिस इज समथिंग दैट इज हैपनिंग हियर. बट ठीक है, मीरा ने कुछ वो नहीं किया क्योंकि ठीक है मे बी सोच रही होगी कि हेजल शादी में गई हुई है, उसको क्यों परेशान करना है, ये जो हो रहा है बाद में देखेंगे या जो भी है. So Mira was sitting there and these people like went aside साथ में and next moment when they came back Tara was giggling and telling her कि मैं फटाफट से ना हेजल को बताती हूँ what just happened, एकदम crazy हो गया ना. एंड मीरा डिड नॉट कॉल हर आउट. ये लोग पूरी रात साथ में रहे हैं, चिल किया है इन्होंने, आराम से ड्रिंक वगैरह किया है, साथ में वापस आए हैं एंड मीरा वॉज कम्युनिकेटिंग दिस टू हेजल वेरी कामली कि ठीक है भाई छोड़ यार, क्या है बंदा ही तो है, कैसा बंदा है ना. एंड मीरा वाइल टॉकिंग टू हेजल कॉन्स्टेंटली केप्ट टेलिंग कि कैसा बंदा था यार, उसने एक सेकंड भी उसको रोका नहीं और ये नहीं. लेकिन मीरा ने एक बार भी ये मेंशन नहीं किया कि भाई अपनी दोस्त कैसी है यार, आई एम सो सॉरी, तुझे पसंद था वो बंदा एंड ये सब चल रहा था. एंड हेजल इज नॉट एट फॉल्ट एट ऑल एज पर हर बिकॉज शी हैज communicated this multiple times very openly how much she likes the guy and how much she giggles and gets happy whenever he messages. And जब भी वो फ्लर्ट करता है वो स्क्रीनशॉट्स भेजती थी ग्रुप के अंदर कि देखो उसने ये बोला, मुझे क्या बोलना चाहिए. एंड शी वॉज अबाउट टू आस्क हिम आउट एंड ये सब इतना क्विकली हो गया. एंड उसके बाद शी डिसाइडेड टू कट दीज पीपल ऑफ कम्प्लीटली. जो इतनी पुरानी फ्रेंडशिप थी वो सोचो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आके पहले 2 महीने में ही टूट गई. And I am proud of Hazel for noticing the first time the first red flag. I don't know अगर past में ऐसा कभी हुआ होगा कि she went after the guy you went for या फिर ऐसा कुछ उसने ट्राई किया या नहीं किया. But let me tell you one thing guys, तुमको लगता है कि हमारी बेस्ट फ्रेंड है एंड ये अपने पार्टनर पे चीट कर रही है तो क्या हो गया, लेकिन दोस्त तो बहुत अच्छी है ना, मेरे लिए तो लॉयल रहेगी. आई एम टेलिंग यू इट्स मोर, इट टेल्स सो मच अबाउट द पर्सन क्योंकि वो इंसान विल बी रेडी टू थ्रो यू अंडर द बस वेन एवर दिस पर्सन इज अराउंड अ गाय एंड शी नीड्स वैलिडेशन फ्रॉम दिस वन गाय. And I think in this particular case it was very personal. Tara must have been extremely jealous of you या फिर उसको ये बात पसंद नहीं आई होगी that this guy has been chased by everyone but he decided to approach you first and reach out to you first out of everyone. And Tara because he used to consider herself as the queen bee and सभी मतलब मुझे ही अप्रोच करें and I am the prettier one and there are always guys around me. Her ego could not handle the fact that why is this guy not around me? Why is this guy not attracted to me? Why is this guy attracted to my friend? And I think that is the saddest part. On Mira's part मुझे ये लगता है कि भाई अगर तुम वहाँ प्रेजेंट हो एंड तुम्हारे दिमाग में 1% भी ये क्लिक नहीं कर रहा है कि मेरा अगला दोस्त जो हरकतें कर रहा है वो मेरे दोस्त को हर्ट कर सकती है एंड ये दोस्त गलत है. दोस्ती का मतलब ये नहीं होता कि एकदम ब्लाइंड साइडेड रहो और तुम्हारे दोस्त जो भी कर रहे हैं वो सही है क्योंकि वो तुम्हारे दोस्त हैं. अगर कोई एक अच्छा इंसान नहीं बन सकता है ना तो वो किसी भी रिलेशनशिप में अच्छा परफॉर्म नहीं करने वाला है, भले वो फ्रेंडशिप हो, किसी की वाइफ बने, गर्लफ्रेंड बने, बहन हो. you have to be a good human first. Learn some basic morals. And I'm so happy, Hazel, that finally, बहुत जल्दी, it wasn't even your boyfriend, he was some loser. 2 मिनट में रियलाइज हो गया कि दोस्त कैसे हैं, बंदा कैसा है. द सैड पार्ट इज दैट these two, मीरा एंड तारा, कट हेजल ऑफ, डिड नॉट इवन अपोलोजाइज एक बार भी कि भाई मुझे पता. अगर तारा को चलो ठीक है उसको नहीं आइडिया है कि ये डेट कर रही है या सोच रही है डेट करने का एंड शी हैज अ क्रश ऑन दिस गाय जो बहुत ही एविडेंटली उसने बताया है, फिर भी चलो उसको नहीं पता है
तो क्या वो एक बार आके सॉल्व करने को ट्राई नहीं करेगी कि क्या हुआ? दे काइंड ऑफ मेड द नैरेटिव दैट क्योंकि इस बंदे को तारा पसंद थी, इसलिए हेजल कुड नॉट टेक दिस थिंग एंड स्टॉप टॉकिंग टू देम, कट देम ऑफ completely. And this guy, obviously Hazel stopped talking to this guy as well. This guy came apologizing ki bhai, actually she made the move and I'm so sorry, I could not resist, I could not stop her, I was already missing you. So if it makes you feel any better, I was actually thinking about you the whole time. And how fucked up is that? Dude, you're not making it any easier for yourself. So yeah, that is the kind of friendships and relationships we have these days. So Hazel finally cut these people off, and these people also like stopped talking to her at all. Same class में जा रहे हैं, अलग बैठ रही है, उसको cornered feel करवा रहे हैं, and but she finally found her people and made good friends, and now life is good for her. Not dating anyone yet, but I hope she finds the Mr. Right super soon. And yeah, that's it. Let me know what do you think about the video, and I'll see you in the next one. Bye bye.